प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 12 जनवरी 2023 को जो पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और समानांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रही है तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। सेकंड में बताना हुई निकटतम पूर्णांक तक। ठीक है, ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान न दें। इस तरह बोला गया ट्रेन की लंबाई यही मानने आप, ठीक है, कार की लंबाई आपको नहीं माननी। इसका कहने का मतलब ये है। तो देखो, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बता रखी है? 943 मीटर। और रेलगाड़ी की चाल क्या है? 129 किलोमीटर प्रति घंटा, 129 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे मान लो कार है, ये कार है यहां पे, ठीक है। इसको पार करने में कितना समय लेगी और कार की चाल क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक ही दिशा में है तो देखो क्या हो जाएगा? दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई ही हम दूरी मानेंगे, ठीक है, क्योंकि कार की लंबाई पर बोला गया ध्यान न दे। तो दूरी हो जाएगी 943 बटा में रिलेटिव स्पीड यानी अपेक्षित चाल। रिलेटिव स्पीड कौन सी हो जाएगी? दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है तो बड़ी चाल में से छोटी चाल घट जाएगी, और दोनों विपरीत दिशा में हो तो दोनों जुड़ जाती हैं। तो 129 में से 60 घटा देंगे, क्या हो जाएगी? 69 किलोमीटर पर आवर। 129 में से 60 घटा दिया, 69 किलोमीटर पर आवर। ये किस में है? मीटर में, तो ये भी मीटर पर सेकंड में लेंगे। मीटर पर सेकंड में लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, क्या हो जाएगा? 5/18 से गुणा 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5/18 से गुणा क्यों करते हैं मैं बार बार क्वेश्चन में बता चुका हूं ये, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड। 1000 बटा 3600 करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो 5/18 बचता है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो। अब 3 से कैंसिल करो 6 बार में, 3 से 23 बार में, 2300 के 92 2, 23 से कैंसिल हो जाएगा, 2300 के 92 बचेगा 2, 23 से कम 23। अब कैंसिल होगा नहीं, 40 छिके 240 और 6 246 बटा में 5, क्या हो जाए? 5 चौके 20 बचेगा 4, 5 में 45 बचेगा 1, 5 दूनी 10। निकटतम पूर्णांक में बताना है। यदि दशमलव के बाद पहली संख्या 5 या 5 से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा? पहले एक अंक बढ़ जाएगा, दशमलव से पहले वाला अंक, ठीक है। 49 से एक इसमें जोड़ेंगे तो 50 हो जाता है, लेकिन ये 5 से कम है तो क्या हो जाएगी? पूर्णांक 49 ही मानेंगे, ठीक है। तो कितना समय लगेगा? 49 सेकंड। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। 50,000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक में लगभग। भाई देखो, रेट दे रखी 6%। सबसे पहले रेट देखो 6%। टाइम कितना है? 2 वर्ष, ठीक है। ब्याज कैसा? चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक रूप से क्या करते हैं भाई? दर को आधा यानी 3% हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगी? 3%। 3% का मतलब 3/100, ठीक है। देखो, इसको हमने 2 से भाग कर दिया तो समय को 2 से गुणा कर देते हैं। समय कितना लेंगे? 4 वर्ष। अब 3% दर से हम 4 वर्ष का निकाल देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला होगा तो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसका एक तो रेशियो के मेथड से निकालते हैं। क्या रेशियो होता है? 4 6 4 1, ठीक है, क्योंकि टाइम बच जाता है थोड़ा, इससे निकालो किताब।
धनराशि क्या है? 50,000। कैसे निकालते हैं तो एक बार देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। धनराशि क्या है? 50,000। इसका निकालेंगे 3/100। तो इसका 3/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 500 को 3 से गुणा कर दो, यानी 1500। कितना हो जाएगा? 1500, यानी 1500। इसको 4 से गुणा करना होगा, क्योंकि 4 और उसके लिए निकालेंगे, 4 लाइन लगाएंगे ऐसे, 1 2 3 4। यहाँ भी 1500, यहाँ भी 1500, यहाँ भी 1500, यहाँ भी 1500। ठीक है, ऐसे ही फिर देखो, फिर इसका निकालेंगे 3/100। इसका 3/100 निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 15 गुणा 3 45। इसको 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ये। फिर 3/100 फिर निकालेंगे, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 135। 100 से भाग देंगे तो 1.35। इसको 4 से गुणा करेंगे। फिर एक बार फिर 3/100 निकालेंगे, इसका 3 से गुणा करेंगे तो देखो 3 5 15, 1 9 और 1 10, 1 3 3 9, 3 1 3 और 1 4, और 2 अंकों के बाद दशमलव है, और नीचे क्या है? 100। तो यानी 2 ये 2 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, 0.0405। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 6000। ये 6 5 30, 3 24 और 3 27 270। वैसे इससे आइडिया हमें आ जाएगा 6270। इसके आसपास कौन सा है? 6270। देखो ये भी कम है, ये भी कम है, ये ज़्यादा होगा, इतना तो आ ही नहीं सकता। ये कितना आएगा? करोगे तो अभी देखो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। 4 से गुणा करेंगे तो देखो 4 5 20, 2 12 और 2 14, 1 4 और 1 5। ठीक है, और ये कितना है? 0.04। इतना ही ले लो, काफ़ी है इतना ही। जोड़ेंगे तो देखो कितना? 270 और 275, 6275.44, इतना आ जाएगा ये। लेकिन पूर्णांक में लेना है निकटतम, तो कितना हो जाएगा? इसको हटा दो, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 1 अंक बढ़ा देते हैं। 6275 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 6275, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है, और भाई 12 रुपये में तो 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई देखो सीपी कितना है? 12 रुपये। पेंसिल कितनी बेचता है? 12 रुपये में खरीदता है 15। एसपी सेल कितने में करता है भाई? 15 रुपये में 12, रुपये 15, और पेंसिल यहाँ लिख लो, या तो रुपये लिख लो या पेंसिल लिख लो। ठीक है, अब देखो भाई जो भी वस्तु, इनको बराबर कर लो। पहले बराबर करेंगे तो देखो किससे गुणा करें? 4 से गुणा कर दो इसको 5 से। इसको 4 से गुणा करेंगे 60, और इसको 5 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा ना। देखो वस्तु 4 गुणा तो मूल्य भी 4 गुणा, कितना हो गया? 48। वस्तु 5 गुणा बेच रहे हैं तो मूल्य भी 5 गुणा, 75। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। हमने 48 रुपये में खरीदी हैं और 75 रुपये में बेच रहे हैं, कितना लाभ होगा? 27 रुपये का। और लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कितना है? 48, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। अब इसको हल कर दो, 3 से कैंसिल करेंगे 9, और 3 से 16, 4 से 25, 4 से 4, 25 गुणा 9 225/4, 50 और 6 56, 56 सही 1/4 या 56 सही 2/5% का लाभ होगा। 56.25% का लाभ, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3:5 बराबर x अनुपात 75 हो तो x का मान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में देखो, 3:5 बराबर x अनुपात 75। इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/5 बराबर x/75। या देखो क्या होता है भाई, मध्य पदों का गुणनफल बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? 3 × 75,
75 गुणा 3 किसके बराबर होगा? 5 गुणा x के। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 5 भाग में चला जाएगा। 15 गुणा 3 45। तो x की वैल्यू कितनी है? 45। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 15 मजदूरों में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं। इनमें 7 पुरुष हैं। भाई टोटल मजदूर कितने हैं? 15। 7 क्या हैं? पुरुष यानी मैन। 3 महिलाएं वोमेन और 5 लड़के यानी 5 बच्चे, चिल्ड्रन लिख लो इसको, ठीक है, या बॉयज जो भी लिखो। 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है तो प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है। तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है? तो स्टार्टिंग में देखो क्या बता रखा, प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है। या लिख लो वोमेन और यहाँ पे बॉय। ये लड़का है, ये महिला। यदि लड़के को 1 रुपया मिलता है, या लिख लो आप मैन। मान लो लड़के को 1 रुपया मिलता है तो महिला को कितना मिलता है? देखो 3 गुना प्राप्त करती है, 3। ठीक है। फिर क्या बता रखा है? लड़के में और पुरुष में क्या संबंध बता रखा है पैसे का? देखो तो प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है। यदि लड़के को 1 मिलता है तो पुरुष को कितना मिलता है? 7। तो रेशियो सेम हो जाएगा कि दोनों जगह एक सेम है ये। ठीक है। या खाली जगह में इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं तो या भी है। तो 3:1:7। ये जब बढ़ाते हैं जब अलग अलग हो ये संख्या दोनों। ठीक है। अब तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो ये 3 का 3 रह जाएगा, ये 1 और ये 7। इस अनुपात में रुपया बटेगा। ठीक है। यानी महिला को 3 रुपये मिलेंगे तो बच्चे को 1 और पुरुष को 7। लेकिन हैं कितने कितने? देखो ये 7 पुरुष हैं तो पुरुष को 7 से गुणा करो। 3 महिलाएं तो महिला को 3 से गुणा करो और लड़के 5। 9, 5 और 49। टोटल इस अनुपात में पैसे बढ़ जाएंगे। भाई कुल सभी महिलाओं को 9 रुपये मिलेंगे, 9 यूनिट। तो सभी बच्चों को 5 यूनिट और सभी व्यक्तियों को, इन पुरुषों को 49 यूनिट। लेकिन कुल कितने हैं? 12,600। 12,600। टोटल जोड़ दो, 9 और 5 14, 14 और 49 63। 63 यूनिट की वैल्यू ये है। 1 की निकालेंगे, 63 से भाग दे दो। पूछा क्या है? तो प्रत्येक महिला का हिस्सा, एक महिला का हिस्सा पूछा है। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी? 200। अब जो भी पूछा जाए उसे गुणा कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। ये पूछ ले प्रत्येक महिला को कितना मिलेगा? तो महिला को मिलता 3 रुपये 1 को, तो 200 को 3 से गुणा कर दो। प्रत्येक बच्चे को पूछे तो 1 से गुणा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति को पूछे तो 7 से गुणा कर दो। ठीक है। तो क्या पूछा है? प्रत्येक महिला को 3 यूनिट मिलता है एक महिला को, तो 200 को 3 से गुणा कर दो, यानी प्रत्येक महिला को 600 रुपये मिलेंगे। ठीक है। सभी को पूछे महिलाओं को तो 9 से गुणा कर दो कि 9 यूनिट मिलता है टोटल। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 600। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी साइड निकाल लेंगे घन की, क्यूब की साइड। कैसे निकालेंगे? √3a बराबर क्या होता है भाई? विकर्ण निकालते हैं तो √3a। ठीक है। तो विकर्ण हमें दे रखा पहले ही, कितना है? 6√3। ये घन का विकर्ण होता है इसे √3a। ठीक है। यानी भुजा साइड को √3 से गुणा कर देते हैं तो विकर्ण आ जाता है। विकर्ण हमारे पास पहले से ही है। देखो √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 6। a क्या है? क्यूब की साइड। निकालना क्या? उसका आयतन। आयतन क्या होता है? 1 की 3, तो इसकी पावर 3 कर दो भाई। 6 की क्यूब करें कितना हो जाएगा? 216। और सेंटीमीटर है क्या ये? सेंटीमीटर। तो ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। 216 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। मेहुल 5,60,000 रुपये में एक कार खरीदता है। वह इसे पुनर्निर्मित करता है और अंततः इसे 6,40,000 रुपये में बेचता है।
कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि है, भाई कितने प्रतिशत वृद्धि होगी उसके मूल्य में? तो पहले कितना था 5,60,000 और अब 6,40,000। अंतर देखो कितना है, 40,000 और 40 सॉरी 40 आगे है, 40 6 लाख से कम है, यानी टोटल 80,000 रुपये का अंतर है। पहले क्या था वृद्धि, कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, तो पहले क्या था वृद्धि 30 पे हुई है ना, तो 5,60,000 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कितनी जीरो नीचे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दो, 8 से 7 बार में 100/7, 100/7 ही दे रखा आंसर, 100/7 प्रतिशत की वृद्धि है। ठीक है, मिश्रित भिन्न में हो तो 7 से भाग दे दो, 14 7 98, ये हो जाता। पॉइंट में हो तो पॉइंट लगा दो। ठीक है, जैसा भी आंसर दे रखा उसी अनुसार कर देंगे हम, 100/7 प्रतिशत, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है। एक्स कोई व्यक्ति है, भूतल पर स्थित कोई लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर, दूसरा व्यक्ति वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट था भाई, ये लिफ्ट दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे जाती है। किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे? लिफ्ट किसी भी मंजिल पर रुक नहीं रही है। ठीक है, तो देखो इस तरह हुई है, कितने मंजिल है 50, यहाँ पे कौन है एक्स भूतल पे और यहाँ पे वाई, ये 50वीं मंजिल है। ठीक है, ये क्या है भूतल, भाई स्टार्टिंग में भूमि, भूतल का मतलब भूमि के बराबर जो, ठीक है, इससे 50 लिफ्ट ऊपर है, यानी पहली दूसरी तीसरी यू कर करके, ठीक है, यू है भूतल है ये, भूमि से 50 ऊपर है तभी तो 50वीं मंजिल है। ठीक है, टोटल ऐसी लाइन लगाएंगे नहीं, ये भूतल है, भूतल से ऊपर 50 लगेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो इनकी स्पीड क्या दे रखी है 30 मंजिल प्रति मिनट, ये तो 30 मंजिल प्रति मिनट ऊपर जाती है, और ये वाली क्या है 45 मंजिल प्रति मिनट नीचे आती है। तो ये पूछना चाहता है कौन सी मंजिल पर ये मिलेंगे, जैसे ये आमने सामने ऐसे इस तरह आ जाएंगे दोनों एक साथ, एक मंजिल कौन सी पे आएंगी। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था ट्रेन वाला, वो क्या था दोनों एक दिशा में थी, ये अपोजिट दिशा में है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस वाला करते हैं ना, समय और दूरी वाला, सेम उससे मिलता जुलता है ये। तो देखो कैसे करेंगे, ये 1 मिनट में 45 और ये 1 मिनट में 70। ठीक है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो टोटल कितनी है 50 मंजिल, जुड़ जाएंगे तो देखो 40 और 30 कितनी हो जाएगा 75, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितनी जा सकती हैं 75, और हैं कितनी टोटल 50। ठीक है भाई, कवर तो 50 ही करने पड़ेंगे ना, कहीं भी मिलो, मान लो कुछ ये तय करेगी कुछ ये, तो टोटल कवर कितनी होंगी 50। तो दूरी कितनी है 50, दूरी बटा चाल क्या हो जाएगी, दोनों जोड़ दो 45 और 30 75। तो समय कितना लगाइए, मिनट में है तो समय मिनट में ही आ जाएगा, 2/3 मिनट, यानी इनको मिलने में 2/3 मिनट लगेगा। अब कौन सी साइड सेव कर दो कोई दिक्कत नहीं है, मिलने में कितना समय लगेगा 2/3 मिनट। लेकिन समय नहीं पूछा, क्या पूछा है कौन सी मंजिल पर मिलेंगी। तो देखो ये 1 मिनट में कितनी जाती है 30 मंजिल, 1 मिनट में 30 मंजिल, ये 2/3 मिनट में कितनी जाएगी, 2/3 से गुणा कर दो, 10 × 2 20, यानी 20वीं मंजिल पे मिलेगी, नीचे से 20वीं मंजिल पे, मान लो 20वीं जहाँ भी है वहाँ मिलेंगी 20वीं पे। ऊपर से करेंगे तो देखो कितना है 45, इसका ये निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे समझा रहा हूँ आपको, 45 और 2/3 मिनट में कितनी आ जाएगी नीचे, वो 15 × 2 30 नीचे आ जाएगी। ठीक है, 30 नीचे आ जाएगी, टोटल कितनी है ये 50,
तो कौन सी होगी इधर भाई, ये 30 नीचे आ जाएगी और इधर से 20, ठीक है, क्योंकि एक तो ये लाइन है, ये एक तय करेगी तो एक का मतलब दूसरी पे आ जाएगी कुल मिला के, जैसे 49वीं पे आ जाएगी, कुल मिला के तो 31वीं पे आ जाएगी। तय कितनी करेगी 30, क्योंकि एक पे है ही खुद ये, ठीक है, तो इस पे आ जाएगी 20वीं मंजिल पे ये, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 20वीं पे दोनों मिलेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 9, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर आरव ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ा, आरव ने, इसने छोड़ा है काम, और शेष काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया। आरव अकेले कितने दिनों में कुल काम को समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर करते हैं भाई, आरव और दुर्गा दोनों मिलकर उसको 33 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल काम क्या करेंगे, हमें 33 यूनिट ही मान लेंगे। कितना मान लिया, कुल काम 33 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 1 यूनिट। भाई 33 दिन में कर सकते हैं, हमने कुल काम भी 33 यूनिट मान लिया। एक दिन में 1 यूनिट, कितने दिन काम किया इन्होंने, 15 दिन, तो 15 दिन में कितना कर देंगे, 15 यूनिट। अब शेष कितना बच गया काम, कुल में से 15 घटा दो, 18 यूनिट। कार्य बच गया 18 यूनिट। कौन करता है ये, दुर्गा। देखो क्यों, आरव तो छोड़ देता है ना, शेष काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिन में किया। 18 यूनिट कितने दिन में किया, 30 दिन में। एक दिन में कितना करेगी, 30 से भाग दे दो, 6 से कैंसिल करेंगे 3 और 6 से 5। एक दिन में दुर्गा करती है 3/5 यूनिट, ठीक है, एक दिन में 3/5 यूनिट। काम किससे करवाना है, आरव से। ये करती है एक दिन में 3/5 यूनिट, दोनों मिलकर करते हैं 1 यूनिट। तो आरव अकेला कितना करेगा, 1 में से 3/5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 2/5। भाई 1 में से घटा दो, सिंपल है घटाने का, तो 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएंगे, 2/5। कुल काम कितना है, 33 यूनिट। किससे करवाना है, आरव से, तो 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 5 15, 15 और 1 16, 165/2 दिन में कर देगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, 165/2 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 5,000 रुपये पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है। भाई अंकित मूल्य है 5,000 रुपये और एक दर्जन जोड़े क्या है, पतलून, 16% उस पर डिस्काउंट है। तो क्या पूछना चाहता है कि 2,100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं। तो पहले तो ये देखो छूट के बाद इसका मूल्य कितना है, 1 दर्जन का 5,000, इस पर डिस्काउंट कितना, 16%। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये अपने आप में 100% है, 16% कम कर देंगे 84%। 84% को हम क्या लिखेंगे, 84/100, 4 से कैंसिल करके सीधा लिखेंगे 21/25। 25 से कैंसिल करेंगे 2 और 2 0, यानी 1 दर्जन का मूल्य कितना है, 4200 रुपये। रुपये कितने हमारे पास, 2100, यानी इससे आधे हैं, तो पतलून भी आधे खरीदे जा सकते हैं। ये 12 का मूल्य है तो ये भी आधे हो जाएंगे 6। यूँ नहीं करना आता तो ऐसे कर लो भी, 4,200 रुपये में कितने खरीदे जा सकते हैं, 12। 1 रुपये में 12/4,200, रुपये कितने हैं, 2,100, तो गुणा में 2,100 कर दो, इससे कैंसिल करेंगे 2 बार में 2 से 6, ऐसे कर दो। बाकी सिंपल क्वेश्चन है तो भाई 4,200 रुपये हैं तो खरीदते हैं हम 12, रुपये से आधे हैं तो पतलून भी से आधे खरीदेंगे, वस्तु भी आधी खरीदेंगे, कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्र धन 13,310 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वर्तमान धनराशि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।